Assalamu alaikum students. Today we will start the exercise of unit number 11, noise in the environment. Let's start. Transitional words or transitional devices. As a part of speech, transition words are used to link words, phrase और sentences. ये भी लिंक क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं सेंटेंसेस के दरमियान. ठीक है, उनको आपस में ज्वाइन करते हैं. दे हेल्प द रीडर टू प्रोग्रेस फ्रॉम वन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर टू द नेक्स्ट आइडिया. ठीक है, आइडियाज़ को समझने में ये हेल्प करते हैं या एक सेंटेंसेस के दूसरे सेंटेंसेस के दरमियान कनेक्शन कायम करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं. दस दे हेल्प टू बिल्ड अप कोहेरेंट रिलेशनशिप, एक तसलसल वाला, ठीक है, मुसलसल रिलेशनशिप कायम करते हैं विद इन द टेक्स्ट में. Categories of transitional devices. There are following categories of transitional devices: addition, comparison, emphasize, sequencing, amplification, summarization. We discuss one by one. Addition. Addition, when we add something in the sentences. ठीक है, जब हम किसी चीज़ की एडिशन कर रहे होते हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे होते हैं, तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंड, अगेन, बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, फर्दरमोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोरएवर, इन, एडिशन, फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा. किसी सेंटेंस में किसी चीज़ को ऐड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एडिशन. ये कैटेगरी है ट्रांजिशनल डिवाइसेस की. नेक्स्ट है कंपैरिजन. कंपैरिजन क्रिएट करना हो, कंट्रास्ट क्रिएट करना हो, किसी भी सेंटेंस में किसी के दरमियान कंट्रास्ट करना हो, ठीक है, कंपैरिजन करना हो, तो हम यूज़ करते हैं ये वर्ड्स. बट, येट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द कॉन्ट्ररी, बाय कंपैरिजन, वेयर, कंपेयर टू, ऑल्दो, मीनवाइल, आफ्टर ऑल, इन कंट्रास्ट. ठीक है, ये सारी वर्ड्स जो हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जिनको हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी सेंटेंस में या फ्रेज में. नेक्स्ट एम्फसाइज. एम्फसाइज में क्या होगा? डेफिनेटली, एक्सट्रीमली, ऑब्वियसली, इन फैक्ट, इंडीड, एब्सोल्युटली, पॉजिटिवली, नेचुरली, ऑलवेज, फॉरएवर, नेवर, सर्टेनली. ये सारे के सारे वर्ड्स ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ये एम्फसाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ पर ज़ोर देने के लिए, ठीक है, फोकस करने के लिए ज़ोर दे रहे हैं हम किसी बात में, किसी सेंटेंस में किसी चीज़ पर या किसी भी बात पर ज़ोर दे रहे हैं, तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस, ठीक है, किसी चीज़ की तरतीब देनी हो तो हम यूज़ करते हैं ये वर्ड्स. किसी सेंटेंस में किसी का सीक्वेंस बनाना हो, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, देन, फॉलोइंग दिस, एट दिस टाइम, नाउ, एट दिस पॉइंट, आफ्टर, आफ्टरवर्ड, सब्सिक्वेंटली, फाइनली, कंसिक्वेंटली, प्रीवियसली, दस, देयरफॉर, हेंस, नेक्स्ट. ये सारे के सारे वर्ड्स, ऑल दिस वर्ड यूज एज ट्रांजिशनल डिवाइसेस और कैटेगरी इनकी है सीक्वेंसिंग. एग्जाम्प्लिफिकेशन, एग्जाम्पल देनी हो आपने, ठीक है, इलस्ट्रेशन भी कह सकते हैं किसको, एग्जाम्प्लिफिकेशन या इलस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, ऑन दिस ओकेजन, टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू इलस्ट्रेट, एज एन इलस्ट्रेशन. ये सारे वर्ड जो हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं और इनको भी आप लिंक क्रिएट करने के लिए या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में फर्दर मोर बताने के लिए आप यूज़ करते हैं. तो इसकी कैटेगरी है एग्जाम्प्लिफिकेशन. समराइजेशन, किसी चीज़ को समराइज करने के लिए, उसकी ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. आपने कुछ एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली कुछ बताना है, तो इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करके सेंटेंस के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करेंगे. इन ब्रीफ, ऑन द होल, समिंग अप, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, देयरफॉर. कोई भी आप स्टोरी या कुछ भी राइट कर रहे हो तो लास्ट में आप लिखते हैं ना कंक्लूजन. इन कंक्लूजन के जो हमने फुल लिखा है उसका जो है नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है. अकॉर्डिंगली, दस, एज, अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली. नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
ये आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन था ट्रांजिशनल डिवाइसेस का, जस्ट एमसीक्यूज हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवा दी, अब हम सॉल्व करते हैं। इट वॉज अनाउंस्ड दैट द डॉक्टर सैलरीज वुड बी इंक्रीज, ठीक है, डैश डॉक्टर एंडेड देयर स्ट्राइक। डॉक्टर की सैलरी इंक्रीज हो गई तो डॉक्टर्स ने क्या किया, अपनी स्ट्राइक रोक दी, स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, एज अ रिज़ल्ट, सर्टेनली एंड ऑफ कोर्स एज अ रिज़ल्ट, ठीक है, कि उनको पता लग गया कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, तो आखिरकार ये एज अ रिज़ल्ट उन्होंने एंड कर दिया स्ट्राइक को। तो यहाँ पर आएगा एज अ रिज़ल्ट। अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर dash he explain the subject matter very well and make sure that all students understand the concept. तो यहाँ पर आएगा consequently, meanwhile, for example, ठीक है। वो एक अच्छा टीचर है लेकिन फर्दर अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों क्यों है अच्छा टीचर, फॉर एग्जाम्पल कि वो ये करता है, ये सब करता है, इसलिए वो एक अच्छा टीचर है। आमिना स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, उसको इंग्लिश आती है इसलिए वो अपनी फ्रेंड को नहीं कहती कि चलो हम इंग्लिश सीखते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी जानती है इंग्लिश को। तो इसमें आएगा हाउ एवर, ताहम, फर्दर, दस, तो हाउ एवर, ठीक है, ताहम वो जान, तो इसलिए वो नहीं कहती उसको। द गवर्नमेंट हैज़ लीव्ड मोर टैक्स, गवर्नमेंट जो है वो आयद कर रही है टैक्स को। द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, ठीक है, टैक्सेस इम्प्रूव करी जा रही है, वो ज़्यादा पे ज़्यादा जो है वो अप्लाई कर रही है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आएगा बट, इनफैक्ट नहीं आ सकता, हैंस भी नहीं आ सकता, बट आएगा क्योंकि, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो वैसे का वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ। सलमा इज़ अ गुड स्पीकर डैश शी ऑल्सो राइट वेरी वेल इन एडिशन, ठीक है, वो एक अच्छा बोलने वाली है, एक अच्छा स्पीकर है, लेकिन वो लिखती भी बहुत अच्छा है। तो इन एडिशन वो इसकी क्वालिटी में इजाफा कर रहे हैं, वो और ऐड कर रहे हैं, तो इन एडिशन आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडवर्ब क्लॉज। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई हुई है। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एडवर्ब को। एंड एडवर्ब क्लॉज क्या है? एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, ठीक है, जो कि एडवर्ब के तौर पर ही काम कर रहा होता है, वहाँ पर उसके बारे में एक्सप्लेन ही कर रहा होता है, मॉडिफाई ही कर रहा होता है वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को। इट यूजली बिगेन विद सबॉर्डिनेट कंजक्शन, सबॉर्डिनेट कंजक्शन से के मतलब से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल सच एज, आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, वेयर, अनलेस, सिंस, इफ, दो, वेयर, व्हाइल, इन सब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है? जो कि लिंक क्रिएट करता है, जस्ट लाइक ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जो कि लिंक क्रिएट करता है, रिलेशनशिप कायम करता है दो या दो से सेंटेंसेस के दरमियान। तो ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये स्टार्ट होता है सबॉर्डिनेट कंजक्शन के साथ, कि कोई भी आप क्लॉज लिख रहे हैं उसके स्टार्ट में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन आएंगे। ये अब आपके एक्सरसाइज है। अंडरलाइन एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और सबॉर्डिनेशन कंजंक्शन जो है उनको भी आपने पॉइंट आउट करना है। यू मे सिट वेयर यू लाइक, तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो है वेयर। आपको पता है जो एडवर्ब क्लॉज है वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, तो इट मीन वेयर यू लाइक इज अ एडवर्ब क्लॉज। ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ इज अ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन एंड इफ ही वर्क्स हार्ड इज अ adverb clause. We shall wait here until you come. Until is a subordinate conjunction and until you come is a adverb clause. I did not buy it because it was very expensive. Because is a subordinate conjunction and because it was very expensive, adverb clause. Do it before you forget. Before is subordinate conjunction.
and you forget is adverb clause. नेक्स्ट है पेज नंबर 119. ये बुक के पेज नंबर स्टूडेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एक्सरसाइज सर्च करने में. सप्लाई सुटेबल एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, आपने एडवर्ब क्लॉज है वो राइट करने हैं. आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और ये जो थे ये आपने खुद राइट करने हैं अपने अकॉर्डिंग जो वहाँ पर सूट कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही चीट्स एवरीवन, ठीक है. आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ही लाइज एवरीवन, वो हर एक को धोखा देता है या हर एक से झूठ बोलता है या उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, वो मतलब कोई भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है. ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है जो कि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, आपको शो करवा रही हूँ. शी सिंग्स एग्जैक्टली अ प्रोफेशनल सिंगर सिंग्स, ठीक है, वो ऐसा गाती है कि एक प्रोफेशनल सिंगर जो है वो गाना गाता है. जैसे आई विल नॉट गो आउट अनलेस इट स्टॉप रेनिंग, ठीक है. आप ये कैसे यहाँ पे है कि जब तक बारिश ना रुक जाए, आप ये कह सकते हैं जब तक जो मदर है वो मुझे परमिशन ना दे दे तब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगा. आई शैल रिमेन एज इट वॉज बिफोर, ठीक है, मैं वैसा ही रहूँगा जैसा मैं पहले था. बिकॉज ही वॉज एबसेंट आई स्पोक टू हिज ब्रदर. तो ये आपने खुद से अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको जो आपको सुटेबल लग रहे होंगे वो खुद से भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं. यूज फॉलोइंग सबॉर्डिनेट कंजक्शन इन सेंटेंसेस. आपने अब सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है. 119 पेज पे है, बुक पेज नंबर 119. तो कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसके सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं. सिंस, अनलेस, व्हाइल, दो, एज, व्हेन, आफ्टर, ये खुद से आप राइट करेंगे नोटबुक्स पे. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज और अ डिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको इसके नेम से ही जाहिर होगा कि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो किसी पर इन्हसार नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, आज़ाद है, ठीक है, किसी पर उसको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अ क्लॉज दैट कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस स्टैंडिंग अलोन हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है. वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है उसको. वो अकेला स्टैंडिंग अलोन मीन एग्जिस्ट कर सकता है अकेला, उसको किसी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती. वो एक अपना एक प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है. हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं. एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट मीन जो किसी पर डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसको किसी न किसी के साथ लिंक क्रिएट करने की ज़रूरत होती है. इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है. इज अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो कि अकेले स्टैंड नहीं कर सकता एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता, इसको किसी ना किसी के साथ लिंक क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यू मे सिट वेयर यू लाइक, ठीक है. अब ये देखें स्टूडेंट्स, यू मे सिट, इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. ये अकेले अलोन एग्जिस्ट कर सकता है. यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, ठीक है. वो ये कह रहा है कि तुम बैठ सकते हो, तो ये एक प्रॉपर मीन दे रहा है, कंप्लीट सेंस आपको दे रहा है. बट वेयर एवर यू लाइक, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ठीक है. ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन के साथ से स्टार्ट हुआ है. वेयर यू लाइक, जहाँ तुम चाहो. तो ये क्या मीन है जहाँ तुम चाहो? कोई मीन तो नहीं बन रहा, कोई प्रॉपर हमें सेंटेंस नहीं, कोई भी सेंस इसकी नहीं मिल रही. ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब इसके साथ किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को ना कि मतलब कि जोड़ा जाए, ठीक है. इसी तरह ही विल पास, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है. इफ ही वर्क्स हार्ड, साथ किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को ना कि मतलब कि जोड़ा जाए, ठीक है. इसी तरह ही विल पास,
ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ठीक है, अगर वो मेहनत करता है एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है, अगर वो मेहनत करता है, इट मीन हमें अगर से इफ से ही पता लग गया कि इसके साथ किसी न किसी सेंटेंस का होना ज़रूरी है, इसके साथ कोई सेंटेंस आएगा तो कंप्लीट मीनिंग देगा, अदरवाइज ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉज इन द रेलिवेंट कॉलम ऑफ द टेबल। अब ये क्लॉजेज दिए गए हैं, अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इनडिपेंडेंट है। जैसे कि आसिफ प्लेज हॉकी एज ही प्लेज इट। आसिफ प्लेज हॉकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट क्लॉज में आएगा। एज ही इंजॉयज इट, एज ही इंजॉयज इट एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक मुकम्मल कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज में आएगा। इसी तरह बाकी भी आपने डिपेंडेंट को डिपेंडेंट क्लॉज में लिख देना है और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट क्लॉज में लिख देना है। ये आपने खुद से करना है और ये आप बुक पे भी कर सकते हैं। बुक पेज नंबर 119 है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक द राइट एडवर्बियल क्लॉज गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपने बताना है कि राइट एडवर्बियल क्लॉज जो है वो क्या है। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव्ड। एज असद अराइव्ड जो है, अब आप ये मुझे बताएं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है या क्लॉज ऑफ टाइम है। तो ये क्लॉज ऑफ टाइम है, बिकॉज वो उसके आने का बता रहा है, वो टाइम बता रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये क्लॉज ऑफ टाइम है। यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, ठीक है, आप इसको रख सकते हो जहां आप चाह रहे हो। तो ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है या क्लॉज ऑफ रीजन है। तो ये प्लेस है, क्योंकि वो जगह की बात कर रहा है जहां आप रख सकते हैं, किसी जगह की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट भी आपने खुद से टिक लगाने हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है डिपेंडेंट और क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। यूज ऑफ कॉमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम द मेन क्लॉज, ठीक है। अब कॉमा का यूज आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को सेपरेट करने के लिए कैसे यूज करना है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है इसका, इन अ सेंटेंस which has a dependent and independent clause, a comma is used to separate the two of if the sentence start with the dependent clause। अगर तो आपका सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज से आपका कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप कॉमा यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपका सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तो आप कॉमा यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको बताती हूँ, द डिपेंडेंट क्लॉज यूजली स्टार्ट विद एनी ऑफ दिस सबॉर्डिनेटेड कंजंक्शन, ठीक है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से यूज स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाइल, एज, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, इफ, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, इन वर्ड से आप डिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्ट करते हो, बिकॉज उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। इफ द सेम सेंटेंस स्टार्ट विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज नो कॉमा इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होगा तो आप कॉमा यूज करोगे, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होगा तो आप कॉमा यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, while I was eating, ठीक है, while I was eating is a dependent clause और ये स्टार्ट हुआ है सबॉर्डिनेट क्लॉज से, तो इट मीन्स आप डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा यूज करोगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज राइट करेंगे। बट अगर यही सेंटेंस स्टार्ट हो इंडिपेंडेंट क्लॉज से, द डोरबेल रैंग while I was eating, तो हम कॉमा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर
डिपेंडेंट पहले था तो आपने कॉमा यूज़ किया, बट यहाँ पर वही टेंस है लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है तो आप कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मार्क द सेंटेंस एज अ करेक्ट और इनकरेक्ट, पुट अ कॉमा टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। अब आपने खुद देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत है और कौन सा सेंटेंस है जिसमें कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने खुद से करना है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपका वर्क है, ये बुक पे ही आप कर सकते हैं, नोटबुक पे राइट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। अल्लाह हाफिज़। La 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 la